नमस्कार। मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल 2024 की। तो जी हाँ, आज लाखों बच्चियों का यही सवाल है, हमसे पूछ रही हैं कि सर काउंसलिंग कब होगी। आज स्थिति यह है कि आज की डेट में कोई ये बताने वाला नहीं है, कोई ये इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं है कि काउंसलिंग कब तक हो सकती है या कब शुरू हो जाएगी। तो इसी विषय पर हम ये वीडियो बना रहे हैं और अब वो समय आ गया है कि जब हम सिर्फ वेट नहीं कर सकते हैं, हाथ पे हाथ धरे हम नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी विलंब हो चुका है। और जिस तरह से आपकी जो गवर्निंग संस्था है आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो उसने कई बार वो डेट बढ़ चुका है। जैसे 30 अक्टूबर डेट की थी 2024, इसी तरह से 30 नवंबर डेट 2024, लेकिन ये सभी डेटें जो है वो निकल चुकी हैं। तो इस प्रकार से हमारी काउंसलिंग ऑलरेडी जो है लेट है। और लेट होने का मतलब आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पुराना अनुभव है पीएनएसटी 2022 का, जो मात्र लेट होने के कारण से ही जो है उसका आज तक रिजल्ट नहीं आया। तो हम ये नहीं कहेंगे कि काउंसलिंग आपकी नहीं हो रही है, हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि काउंसलिंग हो, और इस तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से जो काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें ना केवल पीएनएसटी जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, जिनको बीएससी नर्सिंग या जीएनएम की काउंसलिंग होना है, एएनएम की काउंसलिंग, और आपका पीबी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग, और एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग। तो लगभग अगर हम अंदाज लगाएं तो लगभग 1.5 लाख से अधिक बच्चियां काउंसलिंग का वेट कर रही हैं और काउंसलिंग को लेकर के काफी परेशान हैं और काफी दुख व्यक्त कर रही हैं। अब तो ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारी बच्चियों ने ये क्वेश्चन करना ही बंद कर दिया। हमारे पास टॉपर रैंक की, जी हाँ, जो 10 के अंदर है, ऐसी बच्चियां भी हमसे संपर्क कर रही हैं। और सर बड़े दुख मन से, काफी मेहनती बच्चियां हैं, काफी प्रतिभाशाली बच्चियां हैं, 10th रैंक में उन्होंने अपना स्थान बनाया है। वो भी एक रुआसी भाषा में हमको फोन भी करती हैं कि सर काउंसलिंग कब होगी, होगी या नहीं होगी। तो चलिए हम इसी बात पे बात करते हैं। तो हम तो कहेंगे कि यदि हम अब बैठे रहे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, तो काउंसलिंग जो है वो अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमको हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना है, हमको इसके लिए क्या करना है आज हम बताने जा रहे हैं। जैसे कई बच्चियां बोल रही हैं कि सर हमको आंदोलन करने चाहिए, तो हम आंदोलन करना जो है उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि मामला जो है वो आपके हाई कोर्ट में है। जितने भी नर्सिंग के मामले हैं आपके डबल बेंच में है, और जिसमें जस्टिस आपके पालीवाल सर और जस्टिस आपके संजय द्विवेदी सर इस मामले को सुन रहे हैं। तो हमको अंतिम आश रूप से यही आस लग रही है कि यदि हम हाई कोर्ट से इस बात की गुहार लगाएं, या हम लेटर लिखें, या माननीय हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं आपके, जो नर्सिंग के मामले को सुन रहे हैं, तो वो हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमको जो है वो क्या करना है कि क्योंकि ऑलरेडी आपकी 15 जनवरी 2025 जो एमपी एनआरसी का जो रजिस्ट्रेशन के रिन्यू के लिए पोर्टल खुला है, तो काफी लंबी डेट है, और यदि इस डेट के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि काउंसलिंग आपकी हो जाए। तो अब हमको हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना है, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे संविधान में हमको जो है वो एक अधिकार प्राप्त है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके आर्टिकल 226 की। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 में हमको ये अधिकार है कि हम जो है वो सीधे न्यायालय में को लेटर लिख करके, या सीधे न्यायालय में जज से मिल करके, और हम अपनी बातें जो है वो कह सकते हैं कि हमारे प्रकार से जो हमारा अनुच्छेद 16 है, जो समान नियोजन के अवसर की समता देता है, कि जो भी सरकारी नियोजन है उसमें जो है वो समान अवसर दिया जाएगा। तो ये एडमिशन पे भी लागू होता है कि कोई भेदभाव ना किया जाए और इस तरह की कोई कार्यवाही ना की जाए, ताकि ये नियोजन में जो आपको जाने का एक संवैधानिक अधिकार है, एग्जाम देने का संवैधानिक अधिकार है, तो उसका उल्लंघन ना हो। तो हमको हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहना है, क्योंकि हमारा ये कहना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को, यदि हम दूर हैं जबलपुर से, तो हम उनको लेटर लिख सकते हैं। उसमें जरूर आप अनुच्छेद 226 का उल्लेख कर दें और जो भी आपके तथ्य हैं वो तथ्य लिख करके आप न्यायालय के पते पर पोस्ट कर सकते हैं। या जो जबलपुर में है, जी हाँ, हमारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में है, तो जबलपुर में जाकर के हम माननीय जस्टिस आपके पालीवाल सर या जस्टिस आपके संजय द्विवेदी सर, इनसे भी मिल करके मामले को संज्ञान में ला सकते हैं, उनकी जानकारी मिला सकते हैं कि सर इस तरह से हो रहा है, काउंसलिंग लेट हो रही है, जिसके कारण से आगे चल करके काउंसलिंग में जो है वो टाइम पीरियड का मसला आ सकता है, तो काउंसलिंग जल्दी करवाने का सरकार को निर्देश दिया जाए। और हम समझ रहे हैं कि काउंसलिंग में लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि अधिक से अधिक कॉलेजों को शामिल करने की बात की जा रही है, कॉलेजों में सुधार प्रक्रिया भी चल रही है। और हाई कोर्ट ने, अभी हमने पिछले वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, कि हाई कोर्ट ने एक बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम उठाया था, जिसमें एक नर्सिंग कॉलेज ने सीबीआई जांच को जो है वो चैलेंज किया था। तो न्यायालय ने, चलते न्यायालय में एसडीएम के डीएम के माध्यम से, आपके जो महाधिवक्ता है उनको निर्देश दिया था कि डीएम के माध्यम से कॉलेज की जो चेकिंग करवाई जाए, कॉलेज को दौरा करवाया जाए, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमको भेजी जाए, और इस प्रकार से जो उसमें क्षेत्रीय कमियां पाई गई थी, जो सीबीआई जांच में सही पाई गई थी, सीबीआई जांच का आधार भी था उसमें कमी बताने का, तो इस आधार पर जो है वो न्यायालय ने जो है वो जो याचिका लगाई थी प्राइवेट कॉलेज ने, उसको जो है वो खारिज कर दिया। तो बहुत सारी याचिका हैं, हम ये नहीं कह सकते कितनी याचिका हैं, आज हम बताने की स्थिति में नहीं है कि कितनी याचिका इसमें जो है वो लगाई गई है, लेकिन नित्य जो है वो कोई ना कोई याचिका इसमें लगाई जा रही है, और इससे हमारी जो कॉलेजों की मान्यता का रिन्यू वाला मामला है वो जो है वो लेट हो रहा है, और इसी कारण से हमारी काउंसलिंग भी लेट हो रही है। तो हमको क्या करना है, हमको हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहना है। जो जबलपुर के पास में है, तो ऐसी बच्चियां बड़े ही शालीन ढंग से अपने सभी फैक्टों को लिखित रूप से एक फाइल बना करके और जज से मिल सकती हैं। जी हाँ, जस्टिस माननीय पालीवाल सर से मिल सकती हैं, या जस्टिस आपकी हाई कोर्ट संजय द्विवेदी सर से मिल सकती हैं। तो निसंदेह रूप से हम अगर उन तक बात पहुंचाते हैं, वो भी इस मामले पर विचार करेंगे, और हम उनसे यही अपील करेंगे कि सर जो 156 नर्सिंग कॉलेज सीबीआई जांच में पूरी तरह से संचालन योग्य पाए गए हैं, तो उनकी तो काउंसलिंग जो है वो करवा ली जाए, और शेष कॉलेज जो अपनी कमियां सुधारते हैं, बाद में संचालन के योग्य हो जाते हैं, वो उनको मान्यता मिल जाती है आपकी जो संस्था है एमपीएनआरसी से, तो उनकी काउंसलिंग जो है वो बाद में करवा ली जाए। तो इस तरह से जो अच्छे नंबर प्राप्त करने वाली बच्चियां हैं, थोड़ा सीटों में जरूर कमी होगी, लेकिन एक प्रकार से जब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, तो जो संभावनाएं बन रही हैं कि काउंसलिंग जो है वो लेट होने से ये टाइम बार हो जाएगी, और हो सकता है कि आगे काउंसलिंग ना हो। तो यही अनुरोध करें कि सरकार को जो है इस तरह के निर्देश दे कि जो 156 नर्सिंग कॉलेज जो सीबीआई जांच में संचालन के योग्य पाए गए हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, उनमें एडमिशन हो सकता है, तो उनमें एडमिशन के लिए शीघ्र ही काउंसलिंग करवाने का जो है वो सरकार को निर्देश दें। तो हमारा वीडियो कैसा लगा ये, और कुछ बच्चियां बोलती हैं कि हम व्यू बढ़ाने के लिए वीडियो बनाते हैं। नहीं बेटा, हम कोई व्यू बढ़ाने के लिए नहीं बनाते हैं, ये आपका एक मसला है, इसमें भावनात्मक रूप से जो है मैं जुड़ा हूं, और इसी कारण से बच्चियां बहुत सारे क्वेश्चन पूछती हैं, कोई हमको छोटा मोटा अपडेट मिलता है, तो उस अपडेट के माध्यम से आपको जो है वो हम अवगत कराते हैं, यही हमारा उद्देश्य रहता है। तो ये वीडियो हमारी हर नर्सिंग जो बच्ची काउंसलिंग का वेट कर रही है, तो उन बच्चियों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि हर बच्ची अगर एक एक इस तरह का पत्र हाई कोर्ट में लिखेगी 226 के अंतर्गत, तो निसंदेह रूप से ये मामला जो है वो न्यायालय के संज्ञान में आएगा, और न्यायालय इसमें महत्वपूर्ण कार्यवाही करेगा। तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना है, इसका हमारा व्यू नहीं बढ़ाना आपको, हमारा व्यू तो बढ़ते रहते हैं, बहुत मैटरों पे हम वीडियो बनाते हैं, ये काफी व्यू आते हैं, लेकिन ये आपका है कि आप अधिक से अधिक शेयर करें, और इसको यदि आप हमारी बातों से सहमत हो तो लाइक करें, और चैनल को अधिक सब्सक्राइब करें, उसको अधिक से अधिक शेयर करें, स्टेटस में लगाएं, ताकि ये बात उस हर बच्ची तक जो नर्सिंग का काउंसलिंग का वेट कर रही है, वो भी एक अभियान के रूप में माननीय हाई कोर्ट में को लेटर लिखे माननीय पालीवाल सर, माननीय संजय द्विवेदी सर,
इनसे भी जो है वो बड़ी शालीनता ढंग से अधिक से अधिक बच्चियां मुलाकात करें, ताकि ये हमारी बातें समझ सके और हमारी काउंसलिंग हो जाए। तो हमारा भी उद्देश्य यही है कि आप लोग काउंसलिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग ना होने से जो वो बच्चियां हैं जो आज की डेट में एग्जाम नहीं दिया था उन्होंने, या एग्जाम के कम नंबर थे, वो काउंसलिंग का वेट नहीं कर रही हैं, लेकिन वो अगले एग्जाम की पीएनएसटी 2025 की तैयारी कर रही हैं, एएनएम 2025 की तैयारी कर रही हैं। तो ऐसी बच्चियां के भाव में वो अंदर एक जो है वो निराशा भाव जग रहा है, तो उनके अंदर भी इस तरह का निराशा भाव नहीं जगना चाहिए। तो ये भी हमारा उद्देश्य है कि ऐसी बच्चियों के मानसिक रूप से उन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, है नेगेटिव प्रभाव उन पर नहीं पड़ना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अंत में हम यही कहेंगे कि अधिक से अधिक शेयर करिए इसको, हमारे व्यू के अधिक होने की चिंता को छोड़ करके, ताकि हर बच्ची तक ये पहुंच जाए और एक अभियान के रूप में हाई कोर्ट को जो है वो आर्टिकल, आपका संविधान का आर्टिकल, जी हाँ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226 के अंतर्गत याचिका के रूप में जो है लेटर लिखे जाए, और जो बच्चियां उनसे मिल सकती, जज वगैरह से मिल सकती हैं, तो वो जज के बगले में जाकर के या कोर्ट में जाकर के माननीय जज से जो है वो समय लेकर के और बड़ी शालीनता से अपनी फाइल बना करके उनसे जो है वो संपर्क कर सके। तो यदि ऐसा किया जाता है तो निसंदेह रूप से हमारा ये मानना है कि आपकी काउंसलिंग जो है वो टाइम पर हो जाएगी, और जो आपका एक टेंशन बन रहा है नर्सिंग के प्रति, जो एक नेगेटिव भाव बन रहा है, वो भाव भी नहीं बनेगा। तो कैसा लगा वीडियो, ये हमको जानकारी दीजिएगा। हमने एक अभियान छेड़ा है, हम सड़क पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि मामला आपका हाई कोर्ट में है, उससे हमको कोई फायदा भी नहीं होगा। बच्चियां बोलती जरूर है इस तरह से, या हम लोग सड़क पे नहीं जाते उनके साथ में तो बुरा भी मानती हैं, तो सड़क में जाने की बात नहीं है, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में है, और हाई कोर्ट में जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हम जो है वो अपनी बात कहें, तो हमारी निस्संदेह रूप से हमारी जो मांग है, हमारी जो अपील है, वो पूरी हो सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।